सरकार। बाबा आप अंदर चल के सोए, आपकी तबीयत सही नहीं। उठे आप, बिस्मिल्लाह। आपके हाथ भी ठंडे हैं बाबा, पाँव भी ठंडे हैं आपके, आप अंदर चलें। उठिए आप, बिस्मिल्लाह। उठिए आप, हिम्मत करें, हिम्मत करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए बिस्मिल्लाह। आए आए सरकार, आए आए। जल्दी करो, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, जल्दी। बाबा सही, बाबा सही, इधर आने, एक बंदा आने। सरकार लाइट पकड़ो, जल्दी करो, बैठो नीचे, जल्दी करो सरकार। उठो सरकार, बिस्मिल्लाह। फारिग क्यों बैठी हो? जी आंटी। मेरा मतलब है बहुत हो गया ना आराम, पुरानी दुल्हन हो गई हो। उठो, घर के कामकाज में हाथ डालो। दूसरी बहुएं अच्छा नहीं सोचेंगी। इतना फारिग कैसे बैठ लेती हो तुम? क्या मतलब, मैंने कोई काम किया नहीं घर का पहले। बस यही गलत किया ना तुम्हारी अम्मा ने भी और तुम्हारे अब्बा ने भी। लड़की को अगर घरदारी ना सिखाई जाए ना तो गलत हो जाता है। खैर, बहुत से काम होते हैं जिंदगी में जो पहली दफा करने पड़ते हैं। करोगी तो आ ही जाएगा। घर का काम करना, उसे सजाना संवारना औरत की जिंदगी का मकसद है। मैं क्या काम करूं? बहुत काम है। सबसे पहले तो पोर्च ही साफ कर दो ना, इतने दिन हो गए हैं पोर्च की सफाई नहीं हुई। तो पोर्च की धुलाई कर दो अच्छी तरह से, झाड़ू लगा के। पौधे भी देख सकती हो, वैसे माली आता है लेकिन तुम उसके साथ मिलके नए पौधे लगवा सकती हो। गार्डनिंग तो ठीक है लेकिन झाड़ू, मैंने कभी झाड़ू नहीं लगाया। अच्छा मैंने बहुत लगाया और मुझे इस पर कभी शर्मिंदगी भी नहीं हुई। हाँ, अगर जिंदगी में कभी झाड़ू ना लगाया होता ना फिर शर्मिंदगी होती। अब देखो ना, इतनी बड़ी डिजाइनर बन जाऊं और मुकम्मल औरत ना बन सकूं तो क्या फायदा? मुकम्मल औरत बनने के लिए झाड़ू लगाना जरूरी होता है? नहीं, पोछा भी लगाना चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए, सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए। अच्छा चलो खैर, तुम नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। सफीना, जरा मैं पोर्च की सफाई कर लूँ, बहुत ही गंदा हो रहा है। नहीं, मैं कर लूंगी। भाभी मुझे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। आंटी मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। ये मुझे दे दे। नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है और उसकी औलाद भी उस जैसी है। अभी भी वक्त है नूर बानो, तुम इसी पल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाऊंगा। कहां है वो इस वक्त? ये देखते हुए कि तुम मेरे पीछे आई हो, कहां है वो इस वक्त? उसकी डोर उसकी मां के हाथ में है और तुम अंधी देख ही नहीं पा रही हो। नूरू, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बैठी हो?
क्या हुआ? उठो। छोड़ो मुझे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। और जो फूल दिया था ना मुझे, वो भी ले जाओ तुम। आई एम सो सॉरी नूरू मामा, उसकी तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं। अगर आपको नूर बानो की कोई भी बात बुरी लगी है तो प्लीज उसे माफ कर दें। यूं से सजा तो मत दें, यूं से घर के काम तो मत करवाएं ना। चाचा मुख्तार ने उसे बहुत नाजो नम से पाला है, वो इस सब की आदी नहीं है। अरे कैसी सजा? घर के काम करना कोई सजा होती है? मामूली सी बात है। उसकी शादी हुई है इस घर में, निभाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है नहीं? लेकिन नूरू मामा उसने ये कभी नहीं किया। तो क्या हुआ? सब करते हैं, मैंने भी किया है, तुम्हारी भाभियां भी करती हैं। उसने कर लिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? और प्लीज प्लीज मुराद, तुम ना मेरे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो। मैं हैंडल कर लूंगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। बट नूरू मामा भी शादी। बात खत्म हो गई है मुराद। ठीक है। अच्छा, मैं नूरू को आज शाम बाहर ले जाऊंगा, काफी अपसेट है वो। ओके। ठीक है। नूरू, बानो जरा मुझे चाय डाल दो। बानो कैसे कह रही है? तुम्हें कह रही हूँ नूर बानो। भाई देखो, एक ही घर में एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते, जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? नूर राइट। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? भाई देखो, नूर तो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। अब मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस उम्र में मेरा नाम तो नहीं बदल सकता, तो गुंजाइश तो बस तुम्हारे नाम में है ना, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पानो है। सॉरी टू से दिस आंटी, लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ना ही मैं आपके घर में कोई नया लाया हुआ पेट हूँ जिसका नाम आप अपनी मर्जी से रखते हैं। मेरा नाम अपनी दादी के नाम पे रखा गया था, एक लेगेसी है, और मैं एक जीती जाती इंसान हूँ जिसका नाम नूर बानो है, और नूर बानो ही रहेगा। आप मेरा नाम नहीं छीन सकती मुझसे। अरे भाई, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? एक नाम ही तो है। नाम नहीं है ये नाम मेरी पहचान है। इस नाम से मैं अपनी रूट से कनेक्टेड हूँ। होल्ड ऑन, ये तुम अम्मा से बात किस तरह कर रही हो? इस घर में हमेशा वही होता है जो अम्मा चाहती हैं। अगर वो कह रही हैं कि तुम बानो हो तो हम सब के लिए आज से तुम बानो ही हो। नहीं हुनैद भाई, मैं सफीना और सुंबल की तरह आप लोगों की पपेट नहीं बन सकती। इनफ। समझा लो अपनी बीवी को, और इसे ये भी समझाओ कि मुख्तियार शाह की हवेली नहीं है जो जी में जो आता जाए बोलती जाए। What are you talking about, हाँ? खानदान, हवेली, लेगेसी। आज तुमने अपनी असलियत बता ही दी कि तुम मुख्तियार शाह की ही बेटी हो। जी हाँ, मैं मुख्तियार शाह की बेटी ही हूँ, और मेरे बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है इसमें। बस खामोश हो जाओ। इसे खामोश करा ही दो तो बेहतर होगा मुराद, वरना मैं हाथ पकड़ के इसे हवेली से बाहर निकाल दूंगा। मैं मुराद के निकाह में हूँ, घर से भाग के नहीं आई, आपकी अम्मा मुझे खुद लेके आई थी। मैं कोई बिठाई हुई औरत नहीं हूँ। मैं ऐसे मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। मैं यही रहूंगी और अपनी मर्जी से रहूंगी।
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नूरबानो। मुराद से शादी करके नहीं, नूरजहां की बहू बनके। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि तुमने खुद पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। बहुत पछताओगी नूरबानो, तुम बहुत भूल में हो तुम। ऐसा तो नहीं था मेरे घर का माहौल। मैंने तो सीधी बात की थी, उसने पता नहीं इतना तमाशा क्यों बना लिया। इस तरह तो कभी मुझसे किसी ने बात नहीं की। सॉरी नूरू मामा। कितनी दफा माफी मांगोगे तुम अपनी बीवी की तरफ से? अपनी बीवी से कहो अम्मा से आके माफी मांगे। हिम्मत कैसी हो उसकी हमारी माँ से इस तरह बात करने की? सफीना और सुंबल क्या सोच रही होंगी? ये इज्जत है मेरी? कितनी चाह से, कितनी इज्जत से मैं उसे अपने साथ लेकर आई थी। उसके पाप के अदाब से उसे बचाया, अपने लाडले से उसका निकाह किया, और ये सिला मिला, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब वो दोनों भी उसकी देखा देखी यही करेंगी। सफीना की मैं जबान ना खींच लूं आपके सामने एक लफ्ज भी बोले तो। और ये है आपका लाडला, इसकी मौजूदगी में इसकी बीवी आपसे इतनी बदतमीजी करती रही, एक लफ्ज नहीं बोले तुम, बुत बने बैठे रहे। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? उसका बाप मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती कर गया और मैं चुपचाप सह गई, इसलिए कि आज उसकी बेटी मुझे जलील करे। अम्मा, नूरू मामा अम्मा रो रही हैं। उस लड़की की वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं ना, उसे तो मैं सीधा करता हूं जाके। तुम बीच में मत पड़ना। ये मुराद की बीवी का मामला है, यही टैकल करेगा उसे। वो खुद आकर आपसे माफी मांगेगी नूरू मामा, और उसका नाम बानो ही होगा। उससे क्या होगा? मेरे दिल को जो ठेस पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की वजह से अम्मा के आंख में एक भी आंसू आया ना, आई वॉन्ट टॉलरेट इट। समझ आइए? माफी मांगो चलकर नूरू मामा से। What? मैंने कहा उठो और मेरे साथ चलकर नूरू मामा से माफी मांगो। किस बात की माफी? तुम्हें नहीं पता किस बात की माफी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ उनकी गलत बात पे आवाज उठाई। ऐसा क्या गलत कह दिया था उन्होंने? मुराद वो मेरा नाम चेंज करे। इनफ विद दिस। क्या मेरा नाम? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? सिर्फ नाम ही तो है। सिर्फ नाम है? हाँ तो कम से कम इस बात का ख्याल कर लेती कि नूरू मामा कितना प्यार करती हैं तुमसे। आज अगर तुम्हारी अपनी अम्मी भी जिंदा होती ना तो कभी भी चचा के आगे इस तरह ना खड़ी होती जिस तरह नूरू मामा ने तुम्हें डिफेंड किया। इसी बात की तो हैरत है कि एकदम ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी चेंज हो गई। वो चेंज नहीं हुई, ऐसी ही है वो। प्यार करती हैं लेकिन अपने असूलों पर चलती हैं। इसलिए अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो ना तो मेरे साथ चल के उनसे माफी मांग लो।
मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुराद, मुझे इतना मजबूर ना करो कि तुमसे मोहब्बत करने पे भी पछताऊं मैं। मैंने तुमसे मोहब्बत नूरू मामा की वजह से ही की थी, और शादी भी। अगर वो मुझे इजाजत ना देती तो मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता था, और ना ही शादी। देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जितना प्यार मैं उनसे करता हूं, इस दुनिया में मैं किसी से नहीं करता। और इस तरह उनसे बदतमीजी करके और माफी ना मांग के तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रह जाएगी।